अवध बिहारी हरि राम राम राम। अवध बिहारी हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। कौशल्या दुलारे हरि राम राम राम। कौशल्या दुलारे हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। जानकी वल्लभ हरि राम राम राम। ओ जानकी वल्लभ हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। हनुमत ईश्वर हरि राम राम राम। ओ हनुमत ईश्वर हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। गरीब निवाज हरि राम राम राम। ओ गरीब निवाज हरि राम राम राम। पतित पावन हरि राम राम राम। ओ पतित पावन हरि राम राम राम। अधर्म धारण हरि राम राम राम। निवारण हरि राम राम राम। श्री श्याम 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 मेरो घन श्याम। श्री श्याम 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 मेरो घन श्याम। नंद को दुलारो प्यारो मेरो घन श्याम। ओ नंद को दुलारो प्यारो मेरो घन श्याम। यशोदा को लालो प्यारो मेरो घन श्याम। यशोदा को लालो प्यारो मेरो घन श्याम। देवकी नंदन हरि मेरो घन श्याम। देवकी नंदन हरि मेरो घन श्याम। वसुदेव सुत हरि मेरो घन श्याम। वसुदेव सुत हरि मेरो घन श्याम। श्याम 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 मेरो घन श्याम। श्याम 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 मेरो घन श्याम। राधा बिहारी हरि मेरो घन श्याम। ओ राधा बिहारी हरि मेरो घन श्याम। राधा बिहारी हरि मेरो घन श्याम। ओ राधा बिहारी हरि मेरो घन श्याम। बाके बिहारी हरि मेरो घन श्याम। शिवा के बिहारी हरि मेरो घन श्याम। राधा वल्लभ हरि मेरो घन श्याम। राधा वल्लभ हरि मेरो घन श्याम। राधा रमण हरि मेरो घन श्याम। राधा रमण हरि मेरो घन श्याम। श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। राधा 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 श्री राधा राधा राधा। राधा 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 श्री राधा राधा राधा। बरसाने वाली राधा कृष्ण बिहारी राधा। बरसाने वाली राधा कृष्ण बिहारी राधा। मुसलमान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा। मुसलमान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा।
राधा कृष्ण की हरी राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। संकीर्तन से वाणी पवित्र हुए। और देखो प्रथम दिन की कथा से एक विशेष बात योजना है, बिना नाम के परम तत्व की प्राप्ति को नहीं हो सके। अगर भी परम तत्व का दर्शन करना है तो नाम जपनो पड़सी। और वो नाम जप देखो मन किया लागे, जीव सत्संग में जावे तो लागे। तुलसीदास जी लिखी है, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। खुद भगवान भी आपका नाम की पूरी महिमा करने पास गए। अब तो ठाडो काम नाम को है। तो सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करता करता सो गया। केवल सुदामा की सिद्धि कथा क्या वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रात में कीर्तन करता करता क्यों सोया सुदामा, इसके पीछे रहस्य है महाराज। शास्त्र कहे कि कोई भी जीव रात में भगवान नाम जप करतो सो जावे और जीवन को तो पतो कोई नहीं करना चलो जाए। अगर भी की रात में सोचा की मृत्यु हो जाए तो फिर वैकुंठ लोक की प्राप्ति उसी महाराज, क्योंकि वो सोयो जरा नाम जप करतो सोयो। इसलिए रात रात मोबाइल में विश्राम दे लो और नाम कीर्तन करने चाहिए। कीर्तन करके नाम जप का सोना चाहिए जी, क्योंकि वो जीवन बड़ो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चल की सूची शीतल मंद समीर चली न चली। कलिकाल कुटार लिए गिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। रटला हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली में हिली। ठाकुरिया जीव बस हालसी गुनी हाल इसलिए सत्य जीव हाल है जब राम राम करना चाहिए। जीवन को सार राम को नाम, जो भी नाम राम कृष्ण हरि जो प्रिय नाम लागे इसको जप। सुदामा जी परमात्मा के नाम को कीर्तन करता करता सो गया। और महाराज सुबह उठा तो देखते हैं सोया नदी के किनारे और उठा जरा समुद्र हिलोरा ले रहे है। सामने गगन चुंबी इमारत सोना का महल खड़ा है। सुदामा मन में विचार किया खटिया आएगा, कोई एक आदमी जाओ पूछ रहा आज जगह कौन सी है। बोले महाराज आ तो द्वारिका समुद्र से पुल बनाएगा द्वारिका तक और उसको द्वारिका है। सुदामा जी भगवान की लीला मानकर विचार कर लियो का कृष्ण मन गुलाबो चावे, अगर गुलाबो नहीं चाहतो तो मैं सोयो खटे और उठो खटे अल्लाह के। महाराज पुल के ऊपर से सुदामा जी रवाना हुए हैं, कृष्ण को चिंतन करता हुआ और द्वारिकापुरी में प्रवेश कर जाए। प्राचीन नाम को द्वारावती हो, क्योंकि पूरी का दरवाजा है, दरवाजा है चारों तरफ, के लिए दरवाजा से युक्त होने के कारण इसको नाम द्वारावती हो।
प्रवेश करे, लेकिन सुदामा जी अब नगर में प्रवेश कर बाजार तक पूजा आगे तो पूगता पूगता बावला लीजिए हो। पहली मन में ही का कृष्ण को महल अपन जाता है मिल जैसी, क्योंकि नगर में राजा को महल तो स्पेशल हुए ना महाराज। लेकिन सुदामा का चक्कर पड़ को देखे देखो भवन ही महल नजर आवे, सारा ही सार महाराज कोई फर्क ही बनी। अब खटे ढूंढा राजा को पूछ हुए, और राजा तो वही है जो को प्रजा ने आपके बराबर रखे। महाराज कना भी गली में पड़े, कना भी में पड़े, कना पाछो आवे, कना चौगराया पर आवे, कना चौक में आवे, समझ में को नहीं आई खटी में जाऊं खटी में नहीं जाऊं। शर्म आ रही है पूछ सकलिया कोई क्यों? क्योंकि बटे देखा जगह सेठ में जो नजर आवे जोर का यहाँ सजा दे और सुदामा के बापड़ा के चोड़ो तो है ही बनी, दो तड़ी है भाई फाटेड़ी जगह दिखाओ तो शर्मा मरता पूछ गया। नरोत्तम दास जी वो वर्णन करिए है कि दृष्टि चका चोंद भई देखते सुबरण मई, दृष्टि चका चोंद भई देखते सुबरण मई। एक ते सुगर एक द्वारिका के धोन है, एक से सुगर एक द्वारिका के घूम है। पूछे बिने काबू काऊ काबू सो करे बात, पूछे बिन काबू काऊ काऊ से करे ना बात। बेटे सब देवता से साथी साथी मौन है, बैठे सब देवता से साथी साथी मौन है। महाराज दृष्टि चकाचौंध चून पड़ गई, अगुणा थोड़ा उतरा दिखना को ठाकुर निजियो खटी न जाऊं काहे करूं। और देखे तो कोई महल नजर आवे कौन समझो, बार बार गली में निकले बड़े लोग बच्चे सारा का सारा आप आपका काम में लाग गया, कोई बतलाव से नहीं बात करनी कोई बोली सोचो क्यों न पूछो। एक कोई शेठ की दृष्टि दुकान पर बैठे बिकी नजर पड़ गई, मन में विचार करो अनजान द्वारका में तो गरीब कोई है कोई अनजान है, अरे बापड़ो कोई गिलो भटक को दिखे है। तुरंत दुकान में निकले महाराज और दुकान से निकल कर गए करने गयो जिन्हों देखी प्रणाम करे महाराज प्रणाम करो हो कटे आया हो पुण्य ढूंढो हो। तो सुदामा जी आपको नाम बतायो और कुछ के ढूंढना की बात तो नहीं है भाई। धीरज अधीर के हरण पर पीर के, देखो धीरज अधीर व्यक्ति ने धैर्य दे देवे, जो को पराई पीड़ा ने तुरंत नष्ट कर देवे। बताओ बलबीर के धाम यहाँ कौन है, जिका बलदाऊ का भाई है बिको घर कौन सो है, वे कौन सा महल में रहे बिको पत्तो चावे। तो वो शेठ ये इशारा करो महाराज देखो वो सामने दरवाजा के ऊपर दो खड़े हैं, दरवाजा पर खड़े हैं दो, वो मेन गेट है मुख्य दरवाजा है। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका नाथ को महल वही है। आपको तो मसा के चालू बोले ना ना सा मैं मत ही चलियो उधर। अब सुदामा जी महाराज रवाना हो गया है और जाकर के मैं द्वारपाल हाँ बाकर भूगा। अच्छा एक विशेष बात है समझ वाली, क्योंकि झाकिया को प्रचलन हो मन में बेरोजगार को भाव है, लेकिन क्यों का ये विसंगति है भाई। भगवान का द्वारपाल और भगवान का खुलो पेड़ो है, हिदायत दियाड़ी का कोई भी आ जावे तुरंत सोचना करूंगा। लेकिन कई जगह देखिए आप धक्का मुक्की करे देवे वो बड़ो पापमय बात था। द्वारपाल शास्त्र में लिखी है कि जिले सुदामा जी कहो एक बार तुम्हें कानी देखियो बकियों का मित्र तुम्हें आश्चर्य ही है उनको मित्र
भगवान को मित्र और तो गरीब, लेकिन क्योंकि भगवान को आदेश है प्रणाम क्रियवान, और तुरंत जाकर भगवान ने सूचना दी। इसलिए ऐसा लीला उचित को नहीं बनी, वो आपने धर्म में आघात पूछे महाराज। बहुत सुदामा बड़बोचा मेरे भी देखा, कई बार देखा, बहुत गलत बात है, क्योंकि भगवान का द्वारपाल यहाँ का थोड़ी उसके। तो महाराज जी हाँ, इनका द्वारपाल ने देखा सुदामा जी ने कई बात याद आएगी, बोले वो तो घराली करने टिप्पो दियो हो, और अब बात तो सच्ची होगी, काहे टिप्पो दियो बताओ, घराली ने कियो ने अब वो कौन सा बाजना, बोले वो खाए जाऊं बटे लट लिया खड़िया है दरूजा पर, अरे भाई राजा वो बीच का बड़को नहीं सके। सुदामा बान देवता याद आएगी, बोले देख कृष्ण को तो दयालु है, भगत तो आपकी दृष्टि में देखे ले, मैं कई जगह बात में आपकी पानी साझा कर दिया, बेटे तो सच्चा ही खड़िया द्वार खड़े चरिया प्रभु कहता है भूपत जात न पावत मेरे, बेटे राजा भी बोले जा सके। सुदामा द्वार पाल कर गए हैं, मोबाइल देख लो या तो जाके बढ़ाओ मत, बढ़ाओ ना, टाइम पर काम होना चाहिए, बता क्या वो है सिद्धि। तो महाराज हाँ तो जाकी बढ़ाओ होते, कथा बावड़ा तो वही बनी भाई, कथा हो रही है विदेशी बुकिया। अब महाराज द्वारपाल आदेश लेकर के भगवान से सुदामा जी से प्रणाम करके और भगवान के कन्या जावे है, और जाकर भगवान भी समय भोजन के लिए विराजमान हुए हैं। रुक्मणी जी थाल रखे हैं, सत्य बाबा जी हाथ में स्वर्ण कलश ले मिले, हाथ में भावन, जाम्बवती जी बीज में है हाथ में, उनको कर रहा है। भगवान को आदेश है बेरोक टोक मेरा अंतःकरण में अंतःपुरमा होगा, कोई भी व्यक्ति ऐडो हो तो, इसलिए द्वारपाल बेरोक टोक गए हैं और जाकर के प्रभु क्षमा कर दो, हे मेरे नाथ क्षमा कर दो, ऐसा मैं आकर आपने कष्ट दे रही हूं, लेकिन यहाँ की समस्या आएगी। एक दरूजा पर एक ब्राह्मण आए हैं, और महाराज वो ब्राह्मण खासे मिलबो चावे है, भगवान की ओर है, उनको कौन ब्राह्मण है, कोई नाम पता बताओ खटे को है। तो द्वारपाल वर्णन कर रहे, देखो कसीस पगान जगातन पे प्रभु, जाने को ही बसो के ही ग्रामा, दोती पटीसी लटी दुपटी पाऊ पाने को नहीं सामा। द्वारपाल कह रही है प्रभु बिकस सिर पर सांपो बनी, शीश पगाने जगह मतलब छोड़ो भी कोनी, पतो कोनी पूछा गाँव है, हाथों में पूछी बनी, जाने को आई बसों के ग्रामा, धोती पट्टी सी लटी दुपटी बिकी धोती फाटेड़ी है जगह जगह, पाई उपाने को नहीं सामा, और पैर के मायने महाराज चप्पल जूती क्यों ही बोनी उबाणु ही है। के द्वार खलो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुदाई अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावतिया नाम सुदामा। बहुत सुंदर वर्णन करे। पगा में कुछ भी कौन पहन रहा, क्या धोती फाटेड़ी, ऊपर चोड़ो कोनी, माथा पर सांपो कोनी। महाराज बहुत गरीब लाग रहे देखवा से। द्विज दुर्बल ब्राह्मण है, एकदम लकड़ी वैष्णु है, कमजोर है। द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, और ये देखो भावड़ो टाइप को लगे। सिर से पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसो कई कामा। दो दुपट्टी सिलटी दुपट्टी अरु पाए उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रेओचक सो वसुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। और जियाई द्वार द्वार जाकर भगवान ने नाम बताया सुदामा है। भी आई महाराज भगवान श्री कृष्ण दौड़ लगाई बेटे से। सुदामा नाम पांडे सुनी, आवाज लगाता ही महाराज सब कुछ छोड़ दिया, एयाल का दौड़िया जाने की गलती जाने को। मानो भगवान का प्राण सुदामा से मिलवा के लिए व्याकुल होगा महाराज, व्याकुल होगा। बिया भगवान दौड़ लगाई और कहे सुदामा जी ठीक मन में विचार करे है, वो बावड़ा पड़ा माएगो, मैं बावड़ा पड़ा माएगो। कृष्ण मैंने देख सी वो मित्र है मालूम मिल सी तो भी की बेइज्जती हुई। कोई काई कैसी रहे ये आने को अब तो गरीब थारो मित्र ना ना मैं वो काम करी करूं मत पछ हुई जासी। मैं कृष्ण को बोलूं क्योंकि हमारा मित्र की हूँ लाज जासी का अब तो गरीब थारो मित्र। लेकिन हमारा भगवान अपनी दौड़ लगाई, रुक्मणी जी पीछे भाग्या। रुक्मणी जी ने देख सत्यभामा जाम्बवती कालिंदी से आज भगवान का काय हो वो सुदामू है बुढ़े जगह के लिए भगवान यहाँ भाग गया है। दुपट्टो गिर गया है महाराज, मुकुट छूट गया है। शुद्ध बुद्ध भगवान ने बोल रही और भगवान केवल एक नाम क्योंकि भगवान को प्रण है ये यथा माम प्रबद्धन के तास्ततेव जाम्यम। मैं रोजिया भजन कर मम्मी भी को भजन करूं तो आज सुदामा कृष्ण कृष्ण नहीं करे, सुदामा कृष्ण भी आज सुदामा सुदामा कर रहे हैं। अरे सुदामा, अरे सुदामा, मेरा मित्र सुदामा खटे है तो आके करके भगवान दौड़ लगाइए महाराज। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल करीब आ गया है। तुम्हारे महल में करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो दिल में सखावत नसीब आ गया है। दिल में सखावत नसीब आ गया है। ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा
सुदामा को वो हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो द्वारिकानाथ की जय हो। देखो एक बार तो साइड में जाओ, सब दर्शन होना चाहिए। हाँ जी, और खड़ा मत रहो, नीचे बैठ जाओ। आज सबने उसी दर्शन आराम हो, हाल खंदा साल सी चिंता मत करो, सबने मौका मिल सी। भगवान देख करके आया है और सबसे पहली चंदन की चौकी पर सुदामा ने विराजमान किया है, सिंहासन पर विराजमान किया है। और नियम है अपने भारतीय परंपरा में का आयडा का चरण धुलावे, तो भगवान खुद स्वर्ण कलश मंगाए हैं और सुदामा का चरण धोबा लग गया। धोबा के लिए जिया पग हाथ में लिया महाराज। भी दृश्य ने देख करके महाराज का ब्रह्मा और शिव भी भाव विवल हुआ। भगवान कृष्ण को मित्र के प्रति प्रेम देकर भगवान के अश्रु धारा प्रवाहित की और रोता रोता भगवान चरण देख कर गए। और बात चरणा में आपकी छाती में लगा रहे हैं, आपके आंखों से लगा रहे हैं और रो रो के सुदामा हरी आमद। क्योंकि बाप पगा के मायने महाराज चालनी जाडा बेज है, कड़ा चप्पल जूती पहनी बनी, काटा शुरू तो काटा काटिया बचवा आदत पड़ गई, जो काटा है काटा कर लिए है। तो भगवान रो कर काय कह रहे हैं, देखो सुदामा के केसो हाल विमान सो भयो, कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सका तुम्हें, आए इटेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सू पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सू पग धोए। मैं बीमाया देख करके कैसो हाल विवाह इन सो भयो, अरे बोले क्या भाग रहे हैं, कैसो हाल विवाह इन सो भयो, कंटक जाल गड़े पुन कत्ता काटा बिटिया है, गड़े पुन जोए, हाय महादुख पायो से। अरे मित्र बेचा दुख पायो रे तू, आई तेरे अतादी क्यों को नहीं आयो, कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, आख्या का जल सुपग धोए, नैनन के जल सुपग धोए। अता रोया कृष्ण, कभी परात आला पानी छूने की जरूरत नहीं पड़ी, आख्या का आसमां से सुदामा का चरण धो दिया पूरा महाराज। इको नाम है मित्रता। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। सुदामा अयोग्य बोले था, सुदामा जी बोल रहा बोलिए, मित्र का प्रेम ने देख कर सुदामा के भी आंसू की जड़ी लागी। देख कृष्ण कियो मन मित्रता निभासी, आज वो निभा रहे, देख भूलियो को नहीं मनो भूलियो को नहीं, कितनी बड़ी बात है। भगवान चरण धोया भीतर से महाराज सुदामा जी के लिए खस को शरबत आए है, मेवा मिलाएगी, ठंडी आई है, ठंडाई आई है। और सुदामा ने क्यों, सुदामा भूख लगा है, थकेड़ो आए, थोड़ी थकावट उतर जाए। हाँ जलपान करा कर गए और भगवान आदेश दिया रुक्मिणी जी ने, सत्यभामा ने जाओ उपटन तैयार करो, महाराज मित्र ने नुआसू
भगवान कृष्ण मल मल कर सुदामा ने बोला ये गौरव बना दियो मारा। हाँ केसर मिस्त्री थे, हाँ गुलाब जल मिलेगा जल से स्नान कराए हैं, और स्नान करा करके इतना गुलेल लगा सुंदर वस्त्र मंगवाया। वे सुदामा ने बोले यार महाराज ये थोड़ी है। बोले सुदामा अन्नदान में सुदामा सोचे मित्र को भाव है भाई, मैं तो क्या भाई आज की काजरी में तो मुझे ठीक हुए ना ऐसे वस्त्र पहना दिया। अब लाकर पलंग पर बैठाए हो, पलंग पर बैठा और बातचीत शुरू कर दी। बोले सुदामा पर तू यहाँ बता और वो है अत्ता बरस किया को नहीं आयो। बोले खाना भजन में टाइम को नहीं मिले, मैं तो भजन में लाइक बोला तो हाँ तू तो बीत रहा हो भाई सुदामा क्या तय जानती हो कोई बात पर माता जी पिताजी क्यों तो पढ़ो सीधा तू सूचना ही कोई तेरी बोलो। अब जलियों से खान तो जानू है कृष्ण मैं थारा राज का ज्ञान बाता के रहो तू तो बिया तो बेरा की हो सका हुई भजना नंदियो ब्याह सामो थोड़ी करिए जान कर पूछो भगवान। सुदामा नीचे नाड़ कर क्यों ब्याह तो करियो है तू ब्याह करियो। हाँ ब्याह तो तू तो भजना में मगन रहे तो संसारिता ही बन फिर। बोले काय करो माँ बाप की बेटा तू एकमात्र संतान है, वंश परंपरा के लिए विवाह जरूरी है। माँ बाप की आज्ञा किया करूं भगवान क्यों काम चुप करे पर मैं और देशू करूं। हाँ करना पता है खाई और देशी तू आयो भी कोई नहीं दिन अभी और की बात है पर कोई बात को नहीं भूल गो तू मारो मित्र हूर थारो ब्याह उगो तू का टाबर उगा तुम यार ब्याह में को नहीं बुलाए कम से कम ब्याह में तो बुला तो। सुदामा जी सोचियो वो तो बस जिबाई को नहीं चाहिए तो अब का मौका मिले। बोले का नाम मारा तो एक ही ब्याह हुई हो थारे 16,108 है कहना याद करियो सुदामा ने कदे याद करियोगे भगवान के देख सुदामा इन फर्क है थारो ब्याह सीधा तरीका में उड़े मारो एक ही ब्याह सीधो बनी उड़ो सही बाका ही बाका हुआ है सारा ब्याह जिंदगी में करिया हूं और देखो सुबह खत्म था सब जिंदगी का मिला भगवान का और मजबूरी मिला क्योंकि और कोई रास्ता कोई नहीं हो ईरान समझ में पड़े महाराज बाता चिता चल रही है चर्चा करता करता ही बोले देख तू एक तो ही रखतो कर बिलवा तो मैं कोनी कर तू तो बेरा की है पर मेरा भाभी आएगी तो लुगाई पिताई ठा रहे हैं मन पत्ता है विश्वास है सुदामा क्योंकि मित्र का अटे खाली हाथ तो जावे बोली तो भाभी क्यों न क्यों मारी खातर जरूर बेचे है। सुदामा तू बताए क्या बनी तू ले आने क्यों बताए। अब सुदामा झूठ तो बोल नहीं सके क्योंकि मैंने याद है भगवान एक बार झूठ बोलिया चना खाएगो तो भगवान एक सुदामा इस झूठ को परिणाम भोगना पड़सी यद्यपि वो परिणाम दिन आगे का जन्म में भुगा सकूं मैं ध्यान दीजिए लेकिन इस जन्म में भुगा सकूं क्योंकि और तेरो जन्म में चाहूं कोई मेरो मित्र को और जन्म लेना पड़े इसलिए तन इस जना को मेरा पाती का खाए दो ने और कर्जो चढ़ को मार दो और महाराज कोई की भी पापी की मुक्ति हो जाए लेकिन स्वामी जी महाराज की पेड़ी है जयदयाल जी को इनका ही पेड़ी है कि कोई को कर्जो रह जाए भी जीव की मुक्ति को नहीं उसको। स्वामी जी तो हटेता है कहीं के ये था नहीं चुकी से तो भीख मांग चुका दीजिए लेकिन कोई को कर्जो मत रखो क्योंकि अगर कर्जो रख लियो तो भी की मुक्ति को नहीं होती। तो महाराज सुदामा जी ने भगवान समझाइए बोले देख तेने दुख पानो पड़ियो अता दे एक झूठ से तू और झूठ बोल रहा है साची को बता साची साची बताए भाभी कहीं बेचे। अब शर्म आओ सुदामा ने बोल तो करनी पड़े नाड़ लाभो करे और चुपचाप नीचे नाड़ कर ली। अरे मन में सोचे कि भाई अड्डे तो बर्तन ही सोना का चौकी सोना की पिलंगी सोना को बाप जी अपना चावड़े किया दिखाऊं मैं तो मैंने इलिया पोट रहे गाड़ी गाड़ी करे भगवान क्यों थारी आदत को नहीं जा रहे
और गरीबी रबो जावे तो और भाई आदत पड़ेगी। और आके करके भगवान श्री कृष्ण बोले मारो तो छुपा सके गए। भगवान श्री कृष्ण काक मुसु पोटली छीन ली सुदामा के। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। पोटली छीन करके बिन पोटली पकड़ी, पकड़ता है पोटली क्योंकि गलेड़ी ही फाट गई मारा, फाट गई रबी मुछावल दे क्या देखता है भगवान तो, क्योंकि भगवान को कह दे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तत् अहम भक्त्यु प्रियतम अस्नामी प्रियत आत्मने। के भाव से मन कोई पत्तो भी चढ़ा देवे, ध्यान दीजिए, भाव से मन कोई फल चढ़ा देवे और क्यों नहीं वो तो पानी चढ़ा दियो करो, चटाओ प्रेम बिन मैं स्वीकार करूं और बिना भाव का 56 भोग और महाराज रत्ना को हार चढ़ावे मैं स्वीकार करूं तो कोई करोड़पति ही दिखावे बेटे कौन चल रहा है, क्यों कौन चल रहा है। एक विचार कीजिए थोड़ा सा एक बहुत गहरी बात है। एक बाप है वो टाबरा है बाजार में जाओ, 3-4 टाबर है पता है बाजारू रसगुल्ला ले रहे हो, कह ले हो या आम लिया क्यों भी लिए हो जी, XYZ मिठाई ले हो लिया तो टाबर पापा आएगा कहे को नहीं या दादो दादो आएगा भाई, दादो का ही ले हो या बापू का ही ले हो करना हमें या वो बापू काट रहे एक रसगुल्लो सब देवे। अब मैं 2-3 टाबर है बामू मैं 3 मुँह 2 तो लेता है 12 रसगुल्ला नहीं गप्पड़ जिया बामू एक टाबर है जो वो 5 वो बापू कर जावे एर के बापू पापा थोड़ा सा थे खा लियो, पापा पहली थे खा लियो को प्रेम उमड़े, बताओ वो पापा खांसी का भी रसगुल्ला कहीं जाए ना, लेकिन वो पापा अतो राजी हो जावे अतो न्याम हो जाए रसगुल्ला कौन ले हो पापा ले हो बिका रसगुल्ला है, लेकिन मैं 2 तो चेपगा वो एक है तो कन्नजार जोरा मर्दी मुंडा में दियो ना मुंडा के एडाल हाँ बेटा मैं खा लियो, आपका हाथ तो दिन गोदिया में बेटा है कुआसी बनी को हमें देखो 150 को मारे के प्यारा तो 3 ही बेटा है पर बहुत ज्यादा लाड हो जैसी उसी बनी हुए दिए भगवान है से क्यों भाई देवे आपा ले, लेकिन आपा भी दिएडी सामग्री ने बिका अर्पण कर दिया कि प्रभु थे तो दी पर पहले थे भोग लगा लियो तो भगवान आपको बाप है वो अपन गोदिया में बेटा पाछो अपन ने ही भोग लगा दी महाराज बिन अर्पण कर बोसी ए तो फालतू बात है महाराज वो काम मुझे ना आ स्वामी कर चुर वो करते शुर तो थारी स्वामी का भूखो बैठी है तो ही नहीं था। हाँ श्रद्धाओं करो स्वामी करो और करो कुछ भी करो, लेकिन बड़ी बात जो को संपूर्ण त्रिलोकी तृप्त करे है वो थारी स्वामी बिना भूखो है तो भाव से बोलवा की कोई जरूरी महाराज, भाव से भोग लगाओ और भगवान के भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है और भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार। भाव बिन जो भी वो दे मैं कभी लेता नहीं, स्वीकार ही नहीं करो। तो 5 करोड़ को हार चढ़ा जा मूर्ख वो हार वो सोनूर गणूर आयो घटो सारो मारो तो प्रकट करियाडो है तुम्हारे गाय चढ़ा से रिश्वत दे कब जे पटवा जा के कया के बाबू आके जावे ने महाराज वो काम करते एले 500 रुपया तब वो करते हुए अन पटवारी बाबू समझ में नहीं होगा भगवान बाबू चढ़ाओ तो भी चढ़ाओ वो काम करते हुए ना वो चढ़ा देशो आज जरूरत ही नहीं पड़े चढ़ी कोई तो है, इसलिए भगवान ने जो रिश्वत देवा की कोशिश करे क्या भगवान सोचा वो बावड़ो है तो काम तो कर दिया मावड़ी करे वैसे का पर आ जाने का बावड़ा है करकरा दियो ध्यान दीजिए बहुत गहरी बात है ए बावड़ा करते हो काम पिंडो तो छोटा है मारो तो थकाड़ी स्वामी नारियालू बनी रहे मैं सोचा रोजी ना आवे हटे
पिंडो छोटे पाँच हो जाए करते हो काम के लिए काम करते। अब माँ है और देखो माँ को का स्वभाव हुआ है भाई, ज्यादातर माँ बेटियों संटा है, कोई छोटो टाबर हुआ है बरोबर आ जाए माँ का एक रटा है बिकन सामने खिलौने मेल दे मिले वो टाबर थोड़ी देर बाद खिलौने आऊं खेलने फिर रोवे और कोई बढ़िया सो चाबिया वो खिलौने मिल रहे वो देख किसी हो गए वो थोड़ी देर और क्यों खेलने मान में चिट्ठी होगी भाई वो तो खिलौने और राजी रे बड़ो है भी ये आपा भी आ जगदम्बा जाना है कि दुनियादारी की चीजें है ने एक खिलौने आई के लिए एक खिलौने दे दिया भी पुपाड़ी ने बचावो करो लाभो करो बस मोहन महाराज की आप दुनियादारी की पुपाड़ी है बात कुछ अब पुपाड़ी देती महाराज अपन तो बचाओ मौज महाराज की क्यों बनी बेटे, लेकिन जको टाबर मैं खिलौने दे दिया और महाराज मैं खिलौने राजी को नहीं हूं और खिलौने देकर ज्यादा रोए और बाका ने आता गिर पका की देर भगा दिया मैंने और बुरी तरह रो लागो तेरा माँ ने सासू बेटी कह दिए ससुरोई कह दिए और भी कह दिए माँ भी समझ जाए अब वो रोवे वो कोई सा खिलौने अभी बनी रहे पड़ो वो भी पुपाड़ी में तोड़ रहे भगा पड़ो है जना खाई करे माँ जना माँ बिन गोदिया में ले लेवे अरे बिन स्तन पान करावे महाराज आपको दूध पावे बख्श स्तन को आज जगदम्बा भी भाई है जो कोई की शरण मच न जाए अरे दुनियादारी की पुपाड़ा ले राजी नहीं बने बिन आ गोदिया में ले ले दूध पावा आपको इसलिए पुपाड़ा राजी मत जाओ। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। ये दुनियादारी की चीजें तो पुपाड़ा ही है महाराज बताइए। तो सुदामा भी है और दुनियादारी की पुपाड़ा बजा है पूरी भगवान जाने भगवान भी चावल ने ग्रहण करियो महाराज पहली मुट्ठी ली और मन में विचार करियो क्योंकि मेरा रोम रोम में ब्रह्मांड समाहित है तो भगवान जी ने पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो एक मुट्ठी से पूरा ब्रह्मांड धरती नहीं ऊपर का नीचे का सब लोग धाप गया तृप्यंता बोलता है इससे तृप्त हुआ। फिर दूसरी मुट्ठी ली अब देवता से घबराएगा क्यों घबराया बताओ क्योंकि भगवान संकल्प करेगा पहली मुट्ठी उतर संपूर्ण पृथ्वी को ऐश्वर्य प्रदान करूं पूरी धरती को ऐश्वर्य एक साथ दूं। दूसरी मुट्ठी भर से पीग जना क्यों तन में स्वर्ग जियान को और नागलोक जियान को ऐश्वर्य प्रदान करूं। इंद्र घबराए को बोले जियान को ऐश्वर्य दे दियो अगली मुट्ठी वाले कहते स्वर्ग तो नहीं दूं आप कहते जैसा सुबह चर्चा आई ना महाराज को लड़ाई कुर्सी की है जी दुनिया में चाह करके भगवती रुक्मिणी से प्रार्थना करी है माँ अब तो भगवान से थे बता सको मैं माँ देवता को खाई उसी मैं पाचा जंगला में भटकता फिर क्योंकि माला पद पर तो सुदामा स्वर्ग को राजा बना सी भगवान आगे देव को जी तीसरी मुट्ठी भगवान भरी रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लियो भगवान बिगड़िया बोले वो कई तरीके है बोले महाराज भाई तो कोई सामान ले है सामग्री ले है तो सारो पट्टो था कोई एक लाख थोड़ी कराएडो है इस प्रसाद ने हमेशा ग्रहण करसिया सब ग्रहण करसिया हाँ अब आपको सही है मैं तो सोका जाता इसलिए भगवान कहे हैं भाव से मुझको बचे तो उसका बेड़ा पार है भाव बिन जो भी वो देने कभी लेता नहीं भाव वाले भक्त की हर वस्तु मुझे स्वीकार है बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। सुदामा जी से खूब मिलिया 7 दिन तक सुदामा जी बटेरिया लेकिन भोजन कराए उन्हें बीच समय सुदामा जी वो घास बन जा जो मन में बेटा पर तो भूखा है सोई हुए बनाई मन में तो वही भगवान सुदामा जी के मन का भाव ताड़का और सुदामा जी क्यों सुदामा मैं समझू तेरे मन में है लेकिन रुक्मिणी जी
स्वयं प्रकट होकर गए थारे घर भोजन पुलवा दियो सब टाबर भोजन कर लियो चिंता मत कर। जना सुदामा जी भोजन करे 7 दिन होगा। जना सुदामा जी के मन में याद आवे कि भाई अब तो थोड़ा घर चला बोला दिन होगा भगवान भी क्यों सुदामा गणाई दिन होगा तेन। अब एक बार घर जाया लेकिन ध्यान रखिए आतो जातो रीजी ऐसी बेटो चला जाओ आतो जातो रीजी। हाँ अटे नौलजी ने एक वचन बहुत पसंद है जरा थोड़ा सुबह गा दिया। अरे बता मेरी यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना से आयो बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना सो आयो बालक थारे जब आया करता रोज खेल के गाया करता बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता हुई तकरार सुदामा रे भाई घणे दिनों से हुई तकरार सुदामा रे भाई घणे दिनों सो आयो। सुना दे कुटुंब कहानी मन सुना दे कुटुंब कहानी तू कर पड़ गई ठोकर खाई तू कर गई ठोकर खाई मन सुना दे कुटुंब कहानी मन सुना दे कुटुंब कहानी तो की मार सुदामा रे भाई घणे दिना से आए तो की मार सुदामा रे भाई घणे दिना सो आया। सब बच्चों का हाल सुना दे बच्चों का हाल सुना दे मिस रानी का हाल बता दे मिस रानी का हाल बता दे तू गया हार सुदामा रे भाई घणे दिना से आयो तू गया हार सुदामा रे भाई घणे दिना सो आयो। आ गया ठीक भगत पे भी आ गया ठीक भगत पे आजा बैठ जा मेरे तखत पे आजा बैठ जा मेरे तखत पे भी आ गया ठीक भगत पे भी आ गया ठीक भगत पे आजा बैठ जा मेरे तखत पे आजा बैठ जा मेरे तखत पे झुकड़ी यार सुदामा रे भाई घणे दिना से आयो झुकड़ी यार सुदामा रे भाई घणे दिना सो आयो। अब जो भी क्योंकि जानू तो गया लेकिन कोई का भाव है कई बार है ना तो चाल रहे भजन तो कोई की भी इच्छा हुए बाई चांस कि सुदामा जी है पासा जाए तो क्यों आपा भी भेंट सुदामा जी के लिए अगर कोई को भाव हुए जबरदस्ती बनी है और आ भेंट संपूर्ण गौशाला के लिए है ना कोई को भी भाव है तो आकर चढ़ास के गौ माता के लिए। चाहिए था तन पहले आड़ा चाहिए था पल तेने आड़ा इतना दुख नहीं पड़ता उठाना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना चाहिए था तन पहले आड़ा चाहिए था तन पहले आड़ा इतना दुख नहीं पड़ता उठाना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना भोला प्यार सुदामा रे भाई घणे दिना से आयो भोला प्यार सुदामा रे भाई घणे दिना सो आयो ताकर यार सुदामा रे भाई घणे दिना से आयो यार सुदामा रे
सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी का हाल बता दे, इस रानी का हाल बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी का हाल बता दे, इस रानी का हाल बता दे, क्योंकि हार सुधा मारे भाई घने दिना से आए, क्योंकि हार सुधा मारे भाई घने दिना से आए, बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना से आयो, बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना से आयो। से लालो आल भगत छाती से लगा लो, इब बत तन्ने कठे बिठा लो, बत तन्ने कठे बिठा लो, आज भगत छाती के लालो, आज भगत छाती के लालो, इब बत तन्ने कठे बिठा लो, 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 करो साहूकार सुधा मारे हरि घरे दिना से आयो, करो साहूकार सुधा मारे हरि घरे दिना से आयो, बता मेरे यार सुधा मारे हरि घरे दिना से आयो, बता मेरे यार सुधा मारे हरि घरे दिना से आयो, भाई घरे दिना से आयो, भाई घरे दिना से आयो। बोलो द्वारिकानाथ की जय हो। आप आपके स्थान पर विराजमान हो, आधी घंटा की कथा हो रहा है बस केवल, सब विराजमान हो जाओ, तुरंत कथा हो जाए बस। अब देखो सुदामा जी रवाना हुआ तो भगवान है, विश्वकर्मा ने आदेश दियो, साक्षात रुक्मणी जी जाकर गए और महाराज सुदामा को महल बनवाए। पत्नी जिद्दी कर ली सुशीला, बोले एक ही को महल बनवाऊं को नहीं, तो पूरा नगर में एक साथ द्वारिका जिसे बना दी से नगरवासियों का, क्योंकि सुदामा की पत्नी कहो इन गांव से इन नगर से मां को जीवन चालो, इन नगर का लोग ही माने भीख दी, आज मानो मौका मिले तो प्रभु पहले ये गांव का मकान बनना चाहिए, महल बनना चाहिए, पर तुम्हारो महल बनी ये भगवान थोड़ी मिला महाराज, पत्नी भी कितनी जोर की है। तो पहले सुदामा जी का गांव का माता से का द्वारिका जैसे हम महल बने हैं, और लास्ट में सुदामा जी को महल बने। विराजो अब महाराज सुदामा जी रवाना हुआ तो भगवान को देख, सुदामा तू जावे अकेला में कोई चोर चपेट मिल जाए, एक कपड़ा थोड़ा महंगा है। देखो भगवान की भगवता है, सब कोई देवा पर बैठा को पड़वा दे, चोर चपेटों मिल जाए, एक काम कर तू पैर आए हो हमें भाई पाचा पेड़ ले, और फटेट नहीं धोती पाची पेड़ जाओ, अरे गाँव लिया दे खोल। सुदामा के तो परवाही बनी गए, हाँ सदाई आनंद में रवा में तुम्हारे गाय मतलब विषय को मैं खोल दिया तुरंत। कीर के कागर जो न बचीर विभूषण उप मंगन साई राम जी। तो महाराज सुदामा जी वस्त्र पाचा पैर धारण कर लिया और रवाना आदत पड़ेगी समुद्र के नाश होएगा, बोले देखो ले कोई छोड़ सी पाचा सोएगा। सुबह उठिया तो सुदामा पूरी पर अबा नगर सिंह को बनिया हुआ
सोचो आप तो सोया कटे दिखा कोई पूछो ना कटे बोले सुदामा पूरी बोले अक क्यों आएगी बोले महाराज नहीं बनी है नहीं बनी है दो हो थे तो भाई हो सुदामा जी थको ही नगर बोले मारो किए हो कि महाराज अटे का राजा के तो कोट उगी और सुदामा जी को अपमान करो अरे बोले अब पश्चातापुरी है इसलिए नगर को नाम सुदामापुरी उगो और खुद भगवान आया और इन नगर को निर्माण करियो चलो सुदामा को मातो चक्री को वे सोई राज समाज बण्यो गज आदि के बाजी आदि के संभ्रम आयो के दो परियो में मार्ग भूल के दो फिर के द्वारिका आयो तो बे वो गेलो बोल को दिखे द्वारका तो पाछो को नहीं आयो लेकिन बतायो जना अब सुदामा जी जावे तो आगे सुशीला जी थाल लिया उड़ी गए महाराज स्वागत के लिए सूचना मिल गई पर सुदामा जी उत्सुक होगा कन्नजार पूछे देवी आपा पुणे दिन 15 होगा तो और देखो ये विटामिन एम में बड़ी ताकत है विटामिन एम से तो ने मनी महाराज आज की भाषा में धन में बड़ी ताकत है 15 दिन में सुशीला जी को रंग रूप से क्यों बदलता समझ में बनिए सुदामा के बेचारा के बात सरनाम पड़ के महाराज बताने घराड़ी हो मंदर पुचाड़ जरा बोल क्यों रही है क्या हुई बोले आज लक्ष्मी जी की कृपा हुई भगवती रुक्मिणी जी मेरे ऊपर वरद हस्त रखियो और बाकी कृपा से मैंने वो सुंदर शरीर प्राप्त हुई सुदामा जी रोकने लगा मैं तो बोले गेला विचार करता हो क्या मानो कृष्ण है तो जोर को नया कपड़ो एक जोड़ी दी भाई खुला लिया मैं रुक्मिणी वाली शर्म करिए गलम सोचा मनुष्य को मैंने ए पेरे बेस हजार का दो रानी के कोनी का चढ़ी तो पेरे बेस हजार का दो रानी के कोनी का मनवा तो वही के भगत आप अति मनवा होगी हम काई बिगड़ो एक बेर दे देता तो ठीक हो मन गायटा उसे की देवे पण ठाकुर ने पड़वा दे रोग लगा घरा से तो प्रवेश कर छू जो दिखानी बस और भगवान तो भगत के वश में भगवती रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका नाथ प्रकट हुआ और महाराज पहले भगवान प्रवेश करियो घर में और फिर सीतामा जी प्रवेश करियो जगह घर में साक्षात परमात्मा प्रवेश करे वही तो गृहस्थीपन हुए महाराज वही गृहस्थी बोले काना में भटक जाशू अब कोनी भटके तर में जांच कर ली चेक कर लियो परीक्षा ले ली तारी अब तक माया भटकावे बोले सुदामा चिंता मत कर ये धन को काई करूं बोले धर्म में लगाए सत्कर्म कर भजन कर दे बस पद्म पत्र एवं अम्बसा जल में जिया कमल को फूल है कीचड़ में जन्मे लेकिन कीचड़ के लागे कोनी प्रिया ही तेरा माया को प्रभाव हुए कोनी कहकर भगवान उत्तर ध्यान होगा सुदामा जी भजन में लागा और आखिर में भगवान नहीं प्राप्त होगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो अब महाराज शिशुपाल दंतभक्त जरासंध महाभारत को युद्ध भी हो तो लगभग जगह दुष्ट आत्मा हा पापी हा आपको विनाश हो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजेड़ो काल भगवान आवे आकर भगवान कृष्ण ने द्वारका में प्रार्थना करी प्रभु मैंने ब्रह्मा जी भेजे है आपने पृथ्वी पर प्रकट हुआ देखो अठे बेटा बच्चों काई व्यवस्था करे आराम बैठो बिंदल तो महाराज 125 वर्ष हुआ अब आप है ब्रह्मा जी के प्रभु अब लीला को स्मरण कर दो आप प्रार्थना बेची है भगवान की बस एक बार मेरो वचन दियोड़ो है मेरी माँ यशोदा ने मेरा ब्रजभाषा में मैं बस में और के बाद में लीला पूरी कर चंद्र ग्रहण आयो भगवान कृष्ण की क्या ग्रहण में कोई तीर्थ में चलना तो महाराज कुरुक्षेत्र
जगह परशुराम जी तपस्या करी, समंत पंचक तीर्थ है। देखो हाथ जोड़ प्रार्थना है, 5 मिनट की बात। बच्चा कर अंदर बैठा लो। समंत पंचक तीर्थ में गया है भगवान, बटे ब्रजवासिया से मिलिया है, बटे पांडव भी आया सारा, बटे भगवान की समस्त पटरानियां गई, माँ यशोदा से मिलिया, नंद बाबा से मिलिया। और देखो अकेली बात है, आपने पर समय कम है, कड़ा मौको मिल से सबसे उसी तो ये रहस्य ने भी आप प्रयास कर उगाड़वा को। भगवान कृष्ण बटे दो स्वरूप धारण किया महाराज। एक स्वरूप माँ यशोदा के साथ वृंदावन गयो और एक स्वरूप से भगवान द्वारिका। लेकिन आप गूढ़ लीला है, हर कोई इन समझ बन सके और हर कोई इन पकड़े बन सके। लंबो सत्संग चाहिए। सब पटरानिया भी भगवती राधा का दर्शन किया और लीला तो अभी बतावे है। आके मन में हुई कि जखाने कृष्ण सांस सांस में जगह को नाम ले। देखो ध्यान दीजिए, सारो जगत संसार कृष्ण को भजन करे, लेकिन कृष्ण निरंतर जिया रामावतार में भरत जी को भजन करता। भरत सरिष को राम संगेई, जग जप राम राम जप जेई। संसार राम को भजन करे, लेकिन राम जी भरत को भजन करे। दिया कृष्ण अवतार में जगत कृष्ण को भजन करे, लेकिन कृष्ण राधा को भजन करे महाराज जी ने। वो राधा प्रेम को घनीभूत स्वरूप है, प्रेम पुंज है। पटरानिया के मन में भाव हुआ कि श्री कृष्ण त्रिलोकी का नाथ, जबकि राधा के प्रति वो भाव रवे, लंबी सांस लेकर तो नाम लेवे। खाई करामात ऐसी आपा भी का दर्शन तो करा। और देखो इस संसार में कतो ठाडी प्रेम की शिक्षा दी। आज भगवान ने वृंदावन छोड़ा 100 वर्ष पूरा होगा, और राधा जी जब दिन भगवान छोड़ गया 20 दिन से भगवान की आज भी दिया ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो प्रेम शरीर को बनी महाराज, वो आत्मा को दिव्य प्रेम है। दिया ही कृष्ण की प्रतीक्षा में है कि एक दिन कानू कह गयो हो कि मुझे छो आशी राधा राधा विरह में भी आनंद को अनुभव करे महाराज। और भी कृष्ण ने याद करती हुई 100 वर्ष बिता दिए। पटरानिया गई है दर्शन करवा भगवान को। देखो राधा साक्षात मेरा प्राण है, मेरी प्रियतमा है, लेकिन खाली हाथ पटरानिया सोचो खाएंगे जमा दूध उठल महाराज मेवा डालिया लेकर के गई। वो चरित्र गूढ़ है और गुरु जी की कृपा उसी माहौली की। तो कड़ा ये आप सत्संग राग केवल राधा तत्व पर, केवल राधा तत्व पर राधा खाई है। क्योंकि भागवत तो हर चीज ना आप सीमित बंदे ना हो तो ही कैसे का, क्योंकि क्यों आगे तो खता को नहीं बनी। दूध उठा कर घेर गई, जल्दीबाजी ही। सर्वप्रथम द्वार पर पहुंची, बोलबा को टेंट लगे ना डबी आया पहुंची तो महाराज पहली मंजिली से क्या मिली, बन देख करके भगवान की पटरानिया बावड़ी की। ओ हो मंजिली से की भाई राधा जी मान अति सुंदर। भाई क्यों आप ही राधा जी बोले ना मतलब आके दासी की दासी, बात तो खराब हो दासी की दासी। और वो भगवान की एक भी पटरानी के वो स्वरूप को नहीं महाराज। आगे गई तो भगवान की अष्ट सखिया का एक एक का दर्शन हुआ। चित्रा सखी का, रंग देवी, सुदेवी, विशाखा, ललिता आका जी एक एक का दर्शन करया। क्या भगवान की पटरानिया हथप्रम होगी कि रुक्मणी जी भी सोच में पड़ गया
त्रिलोकी नहीं वैकुंठ में भी यहाँ की सुंदरता बनी आई क्यों है। और महाराज आखिर में कक्ष में प्रवेश करो और राधा के नाखून की नख चरणा के नाखून की छटा देख करके और आठवीं पटरानिया मोई तुझी नाखून की चेहरों तो खाई हुए। इसलिए राधा तत्व का ये पराविद्या को नाम राधा है। अपराविद्या महाराज अपाविद्या है। देखिए विद्या को निरंतर कृष्ण भी चिंतन करे जिसको नाम राधा है। तो चलो का कृष्ण की पटरानी आई, मारे कन्ना की पटरानी आई है। बावड़ा उड़ा राधा जी तुरंत खड़ा हुआ और मन छाती से लगा कि सर पलंग पर बैठाई। रुक्मणी जी सत्यभामा जी के मुख से निकल गो भगवान की कुछ भेंट लेकर जो मगन थान देवा रखाई है, लेकिन थोड़ा दूध ले आई। यहाँ कर्णों की हो मेरो नाक की हो कृष्ण की आवाज तो दूध गर्म आओ। रुक्मणी जी कह वाला क्या मौकों को नहीं दियो महाराज, कृष्ण भेजे दूध ने एक सांस में पिएगा जी बहुत गर्म हो परवाही क्योंकि प्रेम में देह की स्थिति को नहीं रहे महाराज। शरीर को प्रेम जटिया बेटे वासना हुए वो प्रेम को नहीं महाराज, वह तो भोग वासना है। प्रेम आत्मा को और जगह में अनुरक्ति हो जाए फिर परमात्मा की प्राप्ति। शरीर को प्रेम तो मलमूत्र का भांड से हुए महाराज, लेकिन परमात्मा को प्रेम तो अनुरक्ति है, आत्मा को प्रेम है। एक सांस में पिएगा। रात भर बात करी, सुबह जल्दी वापस रुक्मणी जी आटी पटराने आया। भगवान सुत्या है और देखियो महाराज मंद मंद प्रकाश में पूरा पग के फला हुए है। खाता सा जगह कोई जानवर गो को खाई हुई है। तावड़ाम चल गया जगह या तो भगवान जगह खाई बोले भगवान ने फला किया या पक गए। तो श्री कृष्ण के देवियों आप गर्म दूध बड़ बड़ तो उबल को दूध राजा ने पिला दियो मेरे नाम से। इसलिए बा प्रेम में बावड़ी की बात बावड़ी ये कलयुग में मीरा भी एक वही स्वरूप है महाराज। एक मीरा एक राधा, तो राधा जी बावड़ी की प्रेम मैंने देहा व्यास है ही बनी। एक सांस में पीगी बिके हृदय में शुद्ध दूध पूछो और बिके हृदय में मेरा चरण विराजमान है। भगवान कब है राधिकायार दियार विंदे चरणार विंदम में विराजित है। राधा का हृदय में मेरा चरण कमल विराजमान है। आज जो दियो उष्ण दुख दियो वो सब में मेरे पगा पर ढोल दियो महाराज गिरा दियो। इसलिए मैं अपना विद्युत से उड़िया है। रुक्मणी जी को अब समझ में आई कि प्रेम खाई हुए महाराज भगवान के चरणों में गिरगा और सब राधा नाम की जय जयकार ध्वनि कर लगा। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज द्वारिका आया है। रुक्मणी जी के मन में अब राधा जी के प्रति भाव बढ़ गो, प्रेम बढ़ गो, विचरित्र न देख तो मां रोहिणी जी है ना बलराम जी का मां ब्रज में दिया देवकी तो था बनी। एक दिन रुक्मणी जी सत्यभामा सब पटरानिया कालिंदी जी सब मिलकर जिद्दी करी, हे रोहिणी भैया आप माने थोड़ा सा राधा चरित्र सुनाओ। रोहिणी जी क्यों मारू को नहीं सुनी थी। पहली बात तो पुत्र की लीला में क्या सुनाऊं और सुनाऊं तो भी मारे बस की को नहीं पराविद्या की लीला है महाराज, साधारण जीव के बस की है बोले। बार बार जिद्दी करी जरा देखो बात है कृष्ण बलराम ने ठान नहीं पड़नी चाहिए जब मैं सुनाऊं सुनाऊं ध्यान राज जो बहन आ जाए बोले ठीक है। सुभद्रा ने कियो तू दरवाजा पर खड़ी रहे भाड़ है ना
कृष्ण बलराम आ भी जाए तो माए दिन बर्बाद नहीं। आ लीला क्या की खातिर समझा बन के राधा है काई, राधा नाम से कृष्ण बावड़ो हो जावे, जिको नाम राधा है। महाराज राधा को चरित्र सुनावो प्रारंभ करियो। भगवान राजभवन में हा मां रोहिणी जी राधा की चरित्र सुना रही है, किया वो प्राकट्य हो परसों को सुनाई ना थोड़ी सी प्राकट्य की कथा राधा जी की। तो भगवान का प्राण है, प्रेम है वो, और स्वयं कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। वेद बोली चरित्र सुनायो तो क्या भी प्रेम भरा चरित्र सुनो तो भगवान कृष्ण राजसभा में बैठ कर इसका बेचैनी होगी कि कोई राधा को नाम दे रहे। कृष्ण और बलराम राजसभा में उठ चाल दिया। सभा कथा अंतपुर में हो रही है, भीतर बैल में, और राजसभा में भगवान बैठे। रुकमणी से क्या राधा राम कृष्ण ने खींच लिया महाराज। कृष्ण बलराम चाल पड़िया, दरुजा पर सुभद्रा जापा कोनी दियो मायने राधा नाम को नाम सुनो के राधा राधा सुनता सुनता भगवान कृष्ण और बलराम दोनों प्रेम से पहले तो आंसू बोया और भी के बाद में के प्रेम से शरीर में को सिकड़ो लागो, छोटो पड़ा लागो। कछवाड़ी के शरीर छोटो पड़ा लागो, धीरे धीरे बगा हाथ और पैर दोनों गायब हुआ। कृष्ण और बलराम का आई हालत बाकी स्थिति देखी तो सुभद्रा की भी की। नारद जी सोचो तो गड़बड़ उसी तरह नारद जी आर प्रकट हुआ, अरबी खता ने बंद कराई, क्यों रुक जाओ। 12 आरती को तो कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों हाथ पैर बीम सर हो लगा को काई हो। नारद जी की लीला है, भगवान की चिंता मत करो, बात सही जैसी। भगवान थोड़ी देर में सही होगा। अब नारद जी प्रार्थना करी, प्रभु एक इच्छा है, बोलो ठाकुर को रूप जुको हो बार यो हो, हाथ पगाऊं बीन, प्रेम के कारण संकुचित हाथ पगे, और रूप राजा प्रेम को रूप है। मैं चाहूं के खटे न खटे धरती पर थे कि रूप में विराजमान हो, क्योंकि तीनों बार भाई है बलराम जी कृष्ण और सुभद्रा। भगवान क्यों तताल तो बोले भगवान घटेरेश्वर बोले मेरो सबसे प्राचीन धाम जगह में नीलमाधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। कलयुग में वो सबसे बड़ो धाम मान्यो जासी 4 धामों में। कलयुग को धाम देखो, ये हमें एक दिन बताया तीर्थ बताया ना भी, ये धाम भी चाहे अलग अलग युग का है। जी हाँ, वो धाम को बद्री केदारनाथ सतयुग को धाम है, रामेश्वरम त्रेता को है, द्वारिका द्वापर को है, और जगन्नाथपुरी कलयुग को धाम है। तो भगवान क्यों मैं इस स्वरूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान खुशी महाराज। तो भगवान भी रूप में हाथ को नहीं महाराज, और काष्ठ मूर्ति है, कोई पत्थर की मूर्तियां को नहीं थी। बलराम सुभद्रा कृष्ण की लकड़ी की मूर्ति, और वह लकड़ी की मूर्ति भी 36 सालों बदले, जब 2 साल आवे हमें जना मूर्ति बदले। और वो जागृत स्थान है। बा नीम को पेड़ एक भगवान स्वप्न में भक्तन आदेश देवे कि फलानी जगह और नीम को पेड़ है, भी पोड़ तिर राशि भी पोड़ की प्रतिमा बढ़ाओ, भी की मूर्ति बढ़े, और पुरानी मूर्ति समुद्र में प्रवाहित कर दिए। पुरानी मूर्ति में प्राण रवे महाराज, और समय बोलिए तो बहुत गहरी बात है भी प्राण तब पर निकाले और निकाल कर पुरानी नई मूर्तियां में स्थापित करे। यानी पूरी धड़कन है जगन्नाथ भगवान का। आज पीछे साथ आदमी को हृदय धड़कन है, भी जगन्नाथ भगवान को हृदय में धड़कन है महाराज। जागृत देवता है, और आ मूर्ति राधा प्रेम की परिचायक मूर्ति है महाराज। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। कलयुग को बहुत बड़ो धाम और सबसे ऊंचो धाम जगन्नाथपुरी मानी जावे, और आज भी बटे यहाँ का चमत्कार है। भगवान जगन्नाथ के एक दिन पहले भी बताए, कर्मा भाई शरीर जगन्नाथपुरी में छोड़ियो, बताए नहीं एक दिन खत्म भाई जगन्नाथपुरी जीवन में एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। समुद्र के किनारे है,
समुद्र के किनारे एकदम वो मंदिर है। तो समुद्र की गर्जना मानस मंदिर में सुनती जना महाराज से क्यों कारीगरा तूफान आ जाए, दशा भी पड़ जाए, जना जगन्नाथ जी क्यों का हनुमान ने बुलाओ वो ये लोग अच्छी। तो हनुमान जी महाराज आकर के समुद्र में फटकारो क्यों तुम मर्यादा को उल्लंघन कर दे लो ना जगह दिन विदिन सुखाने लागू। इसलिए तेरी आवाज मंदिर के भीतर नहीं जानी चाहिए। ते मंदिर का दुरुदा पर तो गलडाट उठे जाए, बादल गाजे, सात दिन भीतर चले जाए तो बिल्कुल आवाज नहीं आए। वो जगन्नाथपुरी को चमत्कार है। समुद्र का तूफान से ध्वजा पड़वा लगी, हनुमान जी महाराज भी ध्वजा ने रोक्यो और क्यों आज से इस ध्वजा में धारण करवाई, क्यों उनकी सामर्थ्य इस ध्वजा नहीं रोक सके क्या गिरा सके महाराज। तो कह ध्वजन आज भी हनुमान जी महाराज धारण करना किए और वो नियम बना दियो कि इस ध्वजा से कोई भी लांग कर पहुंच जा सके और कोई लांग कर जासी वो आगे को निकल सके बढ़ेगा जैसी। इसलिए जगन्नाथपुरी की ध्वजा आज तक कोई लांग कर सके। और चमत्कार है जगन्नाथपुरी। और हवा आठुनी चाले ने रघुनी चाले ने ना महाराज की ध्वजा की खासियत है, ध्वजा के सामने हवा के सामने रहेगा ध्वजा जगन्नाथपुरी। और चमत्कार है 7 हांडिया में एक साथ चावल पकाया जाए भगवान को प्रसाद भात को, एक के ऊपर एक हांडी और 7वीं हांडिया में एक साथ सीधे महाराज का चावल तैयार हुए। आप जगन्नाथपुरी की लीला है। तो अब देखो समय कम है, वरना अगर जगन्नाथपुरी की महिमा को वर्णन करे तो 7 दिन में जगन्नाथपुरी की महिमा को ही वर्णन करे। तब तो ठाकुर धाम है जगन्नाथपुरी। हाँ देखिए यानी पहला स्थान है जिसे बलराम कृष्ण और भान सुभद्रा है मंदिर में। लक्ष्मी जी को नहीं है, लक्ष्मी जी को स्थान साइड में है, पुणा के मायने है लक्ष्मी जी को स्थान तो, और भगवान भान के साथ है जगन्नाथ जी। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब भगवान ने लीला पूरी करनी है के लिए सूर्य ग्रहण आयो तो सबने क्यों आपने ग्रहण काल में कोई तीर्थ में चला तो प्रभास नक्षत्र जटे एक दिन बनायो चंद्रमा ने श्राप मिलियो तो चंद्रमा भगवान शिव की आराधना करी, शिव सोमनाथ के नाम से प्रकट किया। बढ़िया भगवान कृष्ण सब यदुवंशिया लेकर गया, मन में विचार करियो कि मैं लीला पूरी करूं, लेकिन ये सारा यदुवंशी है ना देवता से उत्पन्न है, देवता का अंश है, धरती को बाहर हटको। अब आपको काय काम है, अभी आप आपको छिड़े जावे, आप आपका रूप में पाचा विलीन हो जावे, क्योंकि धरती पर रहे तो कायदा माया को धपड़ आगे मिला के महाबलशाली है, हम राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए तो गलत हो जाएंगे, मन रूपा से प्रकट होना पड़ा की खातिर। तो भगवान लीला संवरण कर रहा है। प्रभास से पूछा यदुवंशी जगह हा परिवार का बाकी बुद्धि खराब कर दी सकती। और महाराज क्योंकि ग्रहण काल में बहुत सा ऋषि आएगा, कृष्ण को पुत्र है सांब, जाम्बवती को पुत्र सब विचार करो। संत ऋषि बोले आपने बापू जी आने ज्यादा मानने कृष्ण भगवान के लिए, देखा देखा अगर तू करामात है कोई नहीं कि झूठा ही मानना है। भगवान श्री कृष्ण तो संता को ज्यादा आदर करता, आखिर करामात देखा आज कहे कोई पाखंडी है करामात की है, संत की करामात देखा प्रयास नहीं करूँ महाराज। परीक्षा लेवा गया, सांब ने लुगाई बना दी, धोती पहरा दी, अटे पेट के बांध दियो, कपड़ों में उगलो, और एक ने महाराज सागे कर दियो। से यदुवंशी गया, संयोग दुर्वासा ऋषि से क्रोध ऋषि है मिलेगा, प्रणाम करके पूछो महाराज आई का घराली है, अथाल पूछ वो आई है क्योंकि गर्भ अवस्था में है, तो एक टाबर गाई उसी बेटी उसी बेटो दुर्वासा तो क्रोध ऋषि है, मन में विचार करो भगवान कृष्ण की इच्छा है अब लीला पूरी कर पहुंचावे है। एक कृष्ण का पुत्र और मां की मजाक करवाया है, एक बेटो कृष्ण को और लुगाई पड़ रही है सामने और जानकर पेट फुला रहे हैं।
झाड़ आएगी महाराज कृष्ण की इच्छा से, और क्यों न तो एक बेटो हुए न एक बेटी हुए, तो काई सी महाराज बोले एक लोग को मुसलुसी एक मुसलुसी करबो था ये तो वंश में नष्ट करसी। आप बात सुने तो घबराएगा, कपड़ा खोलिया तो सच्चा लोग को मुसल निकलो। अब काई करो भगवान ने तो डरे कियो को नहीं, वसुदेव जी ने उग्र से इंतजार कियो, भाई तेरा नालायक को काम तो गलत कर दियो, कृष्ण ने तो मत कीजियो काई करा। तो महाराज राजा हाँ सैनिका ने बुलाया, अरे महाराज भी लोग पिसवा दियो मुसल पिसवाए, अरे भी मुसल ने समुद्र के मायने बुवा दियो, क्योंकि लो तो मायने डूब जा। लेकिन वो ऋषि को श्राप हो डूबियो को नहीं, पूरो को पूरो लो बीज बड़े रे 12 आएगो, बीज बड़ को भी चूरा को और 12 आएगो। और भी समुद्र के किनारे एरा नाम की घास 2 दिनों में बिटी बिटी हुई उग गई ऋषि का श्राप से। ये तो वंश की बुद्धि भ्रष्ट हुई। एक दिन क्यों आपा बोलो राजा का बेटा है, राज परिवार हुआ, यार आपा तो भगवान डरता करना सोल की कोई नहीं मनायो, आ दारू किसी को आपा ही पीट देखो, ये तो वंशी को नहीं पीट डाला। तो महाराज क्योंकि बको विनाश हुआ है ना, एक चीजा विनाश करवाड़ी है। और महाराज वारुणी नाम की मदिरा मंगाई, और मंगा करके भैया दुवंशी बालक मदिरा पी तो बुद्धि पहली भ्रष्ट और भ्रष्ट होगी। अब पीएडी पहली बनी, एक दूसरा तू में शुरू होगी, गाड़ियां शुरू हुई, झाड़ आएगी, भूतम गुत्ता होगा, चेतरियो को नहीं लाठी करने मिली को नहीं, घास उपाड़ी, वह घास महाराज ये उपाड़ी पर लोग का सीढ़िया बनेगा, वो बिकर मिली, वो एक एक में काम आवे, वो बिकर बलराम जी बहुत रुकिया को नहीं समझ गया, भगवान करने बुलाया, बोले ऐसा हमारी लीला है, बोले अकाई लीला करिए, बोले संसार में शिक्षा देखो चाहूँ, जिको संता को अपमान करसी, जिको ब्राह्मण को अपमान करसी, वो मेरे कोप से बच नहीं सके। मेरा पुत्र हो तो भाई इस संता को अपमान करियो, कल्याण परिणाम भोगो पड़सी। वसुदेव जी बहुत दुखी हुआ, नारद जी ने उपदेश दियो, कवि हरि चमत्कार भाजन इन 9 योगेश्वर आया, विज्ञान को उपदेश दियो, दत्तात्रेय जी को उपदेश लागियो, 24 गुरुओं को, वसुदेव जी ने शांति मिली। रुक्मणी जी को लिया आके भी संगार कभी तो महालक्ष्मण है, बोले जैसे भी हमारा बेटा है, मैं सामना क्या हुआ मरता को नहीं दे उसको भगवान ये मत नहीं जाऊं। तो प्रभास क्षेत्र रुक्मणी जी को नहीं आया, रुक्मणी जी बैठे द्वारिका में ही रहेगा अलग भवन। आज भी वो मंदिर अलग बने हुए द्वारका नाथ को, रुक्मणी जी को कोई द्वारिका गया है तो देखियो अलग बने हुए महाराज वो मंदिर। द्वारिका नाथ का मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर साइड में है रुक्मणी जी को एक अलग स्थान। और समस्त खत्म हुआ तो बलराम जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके और महाराज तो प्रभु हमारा आदेश भगवान को ठीक है जाओ। बलराम जी शेष नाग का स्वरूप धारण करे और शेष नाग को स्वरूप लेकर के वैकुंठ धाम सिद्धार्थ महाराज बोलो अनंत भगवान की जय। शेष स्वरूप बन गया महाराज। अब भगवान कृष्ण ने पूरी कर पहुंचावा लीला, अर्जुन ने बुलायो, अर्जुन रोने लागो। दूसरे दिन की कथा आप बताइए अर्जुन की कथा। अर्जुन ने कहा अर्जुन मैं नहीं रहूं जरा आप द्वारिका डूब जैसी, इसलिए तुम्हारा एक पड़पोता वज्रनाभ में लेकर गए और वापिस मथुरा जा, और मथुरा जाकर के फिर से इनको राज्य स्थापित करवाए। ब्रजमंडल में 5 स्थापित करे तो महाराज परीक्षित जी ब्रजमंडल की पुनर्स्थापना करवाई। वज्रनाभ के द्वारा 4 मूर्ति बनाई गई भगवान की सांडिल्य मुनि का आदेश से। बम 2 मूर्ति जबकि वज्रनाभ भगवान को पड़पो तो बनवाई ना भी जमाना में भगवान की रानी आई ना वे बताई कि ये मूर्ति एकदम सही है। तो 4 मूर्तियां वो 2 मूर्ति आपका पता सौभाग्यशाली है। बम 2 मूर्ति आज भी जयपुर में है, एक गोपीनाथ जी की और एक जी की सबसे विशेष भगवान के स्वरूप की मूर्ति है। जगह भगवान की जी की रानिया बचकी में बताई कि साक्षात कृष्ण कोई रूप है, वो बाल स्वरूप को बेटा याद को नहीं कर बाल स्वरूप को।
और आपको नाम उसी गोविंद देव, जयपुर में जगह गोविंद देव जी है, वो साक्षात विग्रह भगवान को मानो जावे। ये दोनों मूर्तियां आज से 5,500 वर्ष पहले, 5200 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का परपोता वज्रनाभ जी के द्वारा बनाई गई है। आपकी भी कथा बहुत लंबी है। ए वृंदावन से फिर लुप्त होगी, बस रूप सनातन जी पाचिया में प्रकट करी, और फिर बाद में यमुना पर मुसलमानों को शासन आयो, गोमा जिला पर मंदिर को ध्वस्त किया, और भगवान आदेश देकर राजा जय सिंह जगह भगता भगवान का जगह आगे जयपुर बसायो, फिर आदेश दियो, और जय सिंह ने कियो तुम मन जयपुर अरे आमेर लेकर आ, आमेर ले आया, और आमेर में भगवान ने स्थापित किया। जय सिंह जी पहली चोट भगवान गोविंद देव जी का दर्शन करता तो बड़े सारे एक बावड़ी ही सुबह जल्दी दर्शन करवा के लिए खिड़की खोली एक दिन, तो कोई स्त्रियां स्नान कर रही, 20 समय जय सिंह जी की दृष्टि पड़ गई, 20 समय जय सिंह जी आमेर को त्याग कर दियो, बोले रखे को नहीं रहा जना भगवान क्यों थारे बिना मुझ भी को ले लूं, मैंने भी ले चाल जना महाराज भगवान का आदेश से राजा जय सिंह जयपुर को सृजन करो, जयपुर नगर बसायो, और भगवान ने भी गोविंद देव जी ने भी जयपुर लेकर के आया। बोलो गोविंद देव भगवान की जय हो। गोविंद देव जी बहुत लंबा चरित्र है हमारा, इसलिए हरि अनंत है, बाकी कथा भी अनंत है, कौन पार पावे महाराज। अब महाराज उद्धव जी आकर के भैया प्रभु मारो कौन सारो है, मैं तो ताके सारा ही हूँ, काल खत्म था ना उद्धव जी, पहले तो ज्ञानी बन गया, लेकिन पचपा के बराबर कोई प्रेमी को नहीं। भगवान आदेश दियो उद्धव कलयुग के अंत तक तू धरती पर रहे और मेरी कथा को प्रचार कर। बोले प्रभु थाके बिना मैं खटेलेशो। उद्धव ने ज्ञान को उपदेश दियो, तो भगवान किया भागवत मेरो ही स्वरूप खुशी। 20 समय एक बहेलियो भगवान किया बैठिया एटिया गिरा, तो एक बहेलियो बाण चलायो, लाल एक दीदी की जरा सोचो को 11 को मुंडो है, बाण चलायो, भगवान की एटिम लागियो। प्रभास क्षेत्र में वो सौभाग्य मिले दर्शन को, वो पीपल को पेड़ आज भी मौजूद है, बड़े भगवान कृष्ण की एटी पर मिला को विश्राम करा, और वो बहेलियो बाण चलायो, तो आकर के एटिम लागी, वो करनायो कापा लागो रोवा लागो, मत अपराधी भगवान थापर बाण, भगवान को थारो दोष को नहीं, हमारी लीला है, क्योंकि करेड़ा कर्म तो मैं भगवान हूँ, मैं नहीं भोगो तो फिर संसार में किया भोगाऊं, थे काहे करियो, बोले मत ओल्ला हुर पिछला जन्म में मारियो मारा। तेरे मन में वो भाव उगो के मन छिपर क्यों मारियो, जना थारी मुक्ति को नहीं हुई, तू मन भगवान समझ ले तो ने अभी टाइम में मुक्ति जातो, पर वो भाव उगो के मन ये किया मारियो, तू पूर्व जन्म में बाली हो, और तू क्यों मैं बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन ना तुम्हें मारा, तुम काय कारण मारियो, सुग्रीव तो थारो मित्र मेरो बेरी, अरे मैं बेरी को तो मैं तुम क्यों अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सक कन्या सम ये चारी, भाई छोटा की मां पत्नी, भाई की पत्नी, छोटा भाई की पुत्र की पत्नी मां, और आपकी बेटी चारों बराबर हुए, अनकुल दृष्टि में देखे बिन मारनी चाहिए महाराज, बिन जीत रहे को अधिकार बनी, तू सुग्रीव की पत्नी ने आप करा दी, तले मारे, लेकिन तेरा अंतिम समय में प्रेम तो मेरे प्रति हो, लेकिन बार बार वो भाव हो कि मन शिकारी कीजिए किया मारियो, धर्म हेतु हो तेरे गोसाई, मारियो मोई ब्यात की नाई, इसलिए अंतमती सुगति वो भाव दृढ़ हो तेरे, इसलिए तेरी मुक्ति को नहीं मेरे बाणों मरवा पर, क्योंकि भाव होने के लिए वो तेरो कर्जो मेरे ऊपर हो, और जीवन में भगवान उन्हें आशिक्षा दूं का कर्जो तो चुकाऊं ही पड़सी महाराज, वो आज कर्जो चुके हैं, तन कर्जो चुकवा नानो पड़े और बिन चुकावा नानो पड़े, या मान लीजिए अब तेरी मुक्ति जैसी जा, क्योंकि मैं ही बाण से शरीर जोड़ छू महाराज। चक्कर गयो जरा नाम होगी को शिकारी को वो काहे करियो के बोझ को कचरो और लोड़ो मुसलोड़ो, भगवान तो ऋषि की वाणी तो सत्य एक रह गए, वो तिर रायो ने घास गई और वो कचरो थोड़ा बहुत पड़ियो,
तो वो भी का हाथ आएगा चुंबक वगैरह बेड़ो कर लियो अरे यार को बाढ़ बढ़ाएगा तो और वही बाण भगवान के 18 लाख महाराज। अब उद्धव जी धाड़ मार के रोया भगवान ने विभूति योग को उपदेश दियो और भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर लियो महाराज। दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिम योगम स्मरम। हे उद्धव तन दिव्य नेत्र प्रदान करूं मेरो योगेश्वर रूप का तो दर्शन कर। उद्धव दिव्य रूप का दर्शन करया। उद्धव तू मेरा तो प्रिय है जता प्रिय मन शिव और लक्ष्मी भी बनी। तू मेरी आत्मा है क्योंकि तू मेरा भगत है। मेरे भागवत धर्म को प्रचार तू कर क्योंकि कलयुग में मेरा भक्त है पर दुख दे पड़ा बहुत उसी मैं भक्ति को सारो लेसी तो बाकी कष्ट को नहीं हुए। हे उद्धव तू भक्ता के भीतर भक्ति दृढ़ करवा के लिए कलयुग में अकेले है। और आकर करके भगवान तुरंत ही एक दिव्य ज्योति को स्वरूप लियो और लेकर कह दियो कि आ ज्योति ही भागवत ग्रंथ के रूप में प्रस्फुटित हुई वह भागवत ग्रंथ बनी महाराज उद्धव जी के मस्तक पर आएगी। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण ही भागवत जी को रूप धारण करो और उद्धव जी के हृदय में प्रवेश करेगा महाराज। इसलिए भागवत ग्रंथ को नहीं साक्षात श्री कृष्ण है साक्षात भगवान है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। परीक्षित ने जो परीक्षित बोल अब तो डर बोलना गए बोले बिल्कुल ही बोलना गए प्रभु अब तो माया वो पार कर दिया थे कथा सुना करके अब क्या को डर मैं शरीर हुई बनी। पर भगवान थोड़ी सी मन माया की बात बताओ अब भगवान माया क्यों फैलावे। बोले भगवान को नहीं फैलावे भगवान तो भक्ति में ला पहुंचावे जीव में पर जीव ने खुद को छोड़ दियो माया मन पकड़ना चाहे माया ने पकड़ना जीव जो है मन की माया पकड़े। इसके ऊपर थोड़ी सी बात बताऊं। एक मार्कंडेय नाम का ऋषि है वे दीर्घायु है बाकी उम्र बहुत लंबी है महाराज अमर है भगवान शिव को वरदान दिए बाकी 7 वर्ष की उम्र ही का नहीं। मरकंड का पुत्र तो ऋषि दुखी रहता। एक दिन बाद कह दियो ऋषि क्यों तू बिल्ला जगानी प्रणाम किया तो वे कोई मिल तो सर प्रणाम करता शब्द ऋषि जा रहा इले गलाम प्रणाम के लिए प्रणाम ना के लिए दीर्घायु भाव तेरी लंबी उम्र हुए आवड़ी वासम अचानक फेर दे को बाप रे की तो उम्र पूरी होगी वो तो टाइम आएगा। अब काय करा लेकिन वो वरदान को ब्रह्मा जी कर गया काय करा ब्रह्मा जी के भया भागनी समान को नहीं बोले काय करा बोले शिव जी मृत्युंजय है विकी आराधना करे तो ये उम्र बढ़ सके। काशी जाकर के पंचाक्षर मंत्र की आराधना करी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय निरंतर जपियो। 7 वर्ष पूरा होता है यमराज आयो तो बीटीएम में वो शिवलिंग है विक मार्कंडेय जी विपदगा भगवान शिव प्रकट हुआ शिवलिंग से और क्रोध में दुष्ट मेरा भगत ने ले पाया तू जीव तो कौन सा तू बोले महाराज मैं तो काल हूँ मैं कहीं नीच बोले तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। थारी हिम्मत किया नहीं मारा भगत में देख बाकी क्षमा करो यमराज का पला वो क्षमा याचना करते दियो और भगवान मार्कंडेय ने वरदान दियो क्यों तन मैं दीर्घायु प्रदान करूं तो अमर जैसी मरे ही बड़ी चिंता मत करो आज भी मौजूद है। तो महाराज पच मार्कंडेय जी के प्रभु मन धन कोई चीज प्रिय है ना धन सो प्रिय बा मन दो भगवान बार बार क्यों मांग रहे क्यों धन सबसे प्रिय है बा मन दो। भगवान शिव की मन तो सबसे प्रिय है नारायण गोविंद हरि कृष्ण राम ये नाम प्रिय है सबसे। मैं तो राम में रमण करूं तो बस को उपदेश लियो और के बाद में राम कृष्ण हरि इको गुणगान करो साधना करी भगवान प्रकट हुआ भाई निरंतर भजन करवाओ शिव जी की कृपा बोल ना मार्कंडेय के मन में आएगी बोले भगवान भक्ति तो दो पर बोलो सही माया करा माया खाई हुए है एक बार मनी का दर्शन कराओ। अरे बोले बाबा माया को का दर्शन कर सकते तो भक्ति कर बोले भगवान एक बार दिखा दो
तथास्तु कियो। कहता है महाराज भगवान तो अंतर ध्यान उगार पड़ी जो चार भयंकर बारिश, कोटा की कोट, पूरी धरती डूब गई। से डूबगा पहाड़ डूंगर तक आकाश था पानी पानी, और मारकंडे जी घुस रहे पानी में, क्योंकि अमर बेटा मरा आदमी। अब गाय करे जना के डूबता तिरता मारकंडे ऋषि महाराज आगे गया ना, एक बड़को पेड़ दिखाई दियो, और भी बड़का पेड़ पर भगवान नारायण भगवान कृष्ण बाल रूप में सुत्या। जरा की स्तुति करी मारकंडे भगवान मुस्कुराया, हाथ पकड़ ऊपर ले लियो ने, जरा स्तुति करी, बोले देख ली माया भगवान। करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। बाल स्वरूप में आने नमस्कार करियो बानी और प्रणाम करियो। भगवान आपके मुख में लेगा, माया का दर्शन कराया और फिर मुख से बाहर निकालो। तो महाराज भी बट वृक्ष का दर्शन हुआ, आची धरती दिखाई दी, भगवान को देख ली माया। बोले भगवान अब कड़ा हिम्मत दिखा जो, उन तो बेजार पहुंची तू पाएगो आई माया है। इम जीव ने प्रकट करूं, बिको पालन करूं, अरबिन 500 बराबर कर दूं। जीव और पालन मरण ए तीन चल है, और इमी जीव को जोड़ो, इको नाम ही माया है। लगातार अनंत काल से चल रही है। महाराज वो बड़को पेड़ खिटे हुए हो, जरा भगवान को जगन्नाथपुरी में मौजूद है वो बड़को पेड़। तो मार्कंडेय जी बैठे गया और भी वट वृक्ष का दर्शन किया। अब कथा तो पूरी हुई, पर थोड़ी सी बात रही है, वह बता दो। संत लोग ये कहे कि वो ही बड़ कलयुग में जो जगन्नाथपुरी में भगवान ने बड़े मार्कंडेय जी दर्शन किया। एक दिन का थोड़ी सी बताइए, आज 1200 वर्ष पहले माँ जगदम्बा को अवतार हो, जखाना आप तन्नोट माता बोला, तो बाको नाम आवड़ माता के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तन्नोट माता तो तन्नोट राय के नाम से पढ़ियो, बावन स्थान कह सिंध से आया तो बाका माता पिता थक गा, जो अब साइडो कुंजा है। तो वह आईनाथ नाथ संप्रदाय दीक्षित हुआ कि आईनाथ कहता मन, वह आईनाथ साक्षात जगदम्बा भी जगन्नाथपुरी का बढ़ना आवाज लगाई क्या बड़े अठिया बेकाई क्यों बड़े आ, यानी आ बड़े, समझ रहे हो गए भी बढ़ना आवाज लगाई। तो वो बड़े विमान रूप होकर गए और बड़े आईनाथ के करने गयो भी दिन से को माता जी को नाम आवड़ माता हो, क्योंकि वह बड़े में क्यों ना आ बड़े रामा को नाम हो आवड़ माता महाराज। तेमड़ा राक्षस ने मारियो बीज अवतार में, ये तेमड़ा राज नाम यो। घंटियाला राक्षस ने मारियो तो घंटियाली माता नाम यो। राजा तनुरा भाटी द्वारा स्थापित हुआ, ये नाम तनोट राय यो महाराज। और महाराज भादरिया राय की सेवा करी, के लिए भादरिया राय के नाम से हड़ोदीगढ़ है प्रसिद्ध हुआ। बड़े बहुत बड़ी गौशाला भी है हड़ोदीगढ़, भावन धाम में जालोर कृष्णा माता के नाम से भी विख्यात है। वही आवड़ माता को जो विशेष अवतार है, एक अवतार तो करणी माता को वो महाकाली को अवतार है, और उद को अवतार है, वो दुर्गा स्वरूप को अवतार है। वो ही अवतार अगुणतम बात है, वो ही अवतार खुड़द में इंद्र बाईसा के नाम से हो जगदम्बा को। और ई अवतार में बताया तो गुड बात है, लेकिन फिर भी प्रकाश को लिया में भेद को नहीं। कोई पूछो कि अंदाता वो बड़े ठेकू लगा रहा हो, तो अंदाता बताई कि वो ही बड़े है जो महाप्रलय में मार्कंडेय मुनि पर बैठकर प्रकट हुआ। और महाराज वही आवड़ जी इंद्र वैसा के नाम से खुड़द में प्रकट हुआ, और वो बड़ा आज भी खुड़द में नागरी हो है। बोलो खुड़द नरेश जय हो। अब देखो कथा तो भी पूरी हो बन सके, इसलिए भागवत को सुखदेव जी महाराज को अंतिम उपदेश है। वो
और नियम है कि 20 लोग को सन पाठ करना चाहिए, पर पाठ नहीं भी आवे तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। तो मैं बोलूँ जी जी ऐसे बोलती वो अंतिम उपदेश सुखदेव जी महाराज को है और पूरी भागवत को सार है ही। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। पूरी कथा के बाद में लास्ट उपदेश सुखदेव जी महाराज को करो कि सबसे बड़ो नाम को संकीर्तन है। जगह के नाम को कीर्तन करे वो नाम कीर्तन ही सारा बापा में मेट वाला है, वही शास्त्र को सार है। तो नित्य निरंतर राम कृष्ण हरि वो नाम जप करतो रहनु चाहिए। जो नाम आपने प्रिय है वो नाम जप करतो रहनु चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम जड़ा देव सारा पापम। भगवान को नाम प्रणामो दुख भगवान ने करे प्रणाम सारा दुख को अंत कर दे। नमामि हरिम परम भी परम प्रभु परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री हरि में बारंबार प्रणाम करूं। बोलो राधा रानी बिहारी लाल की जय हो। जगदम्बा भवानी मात की जय हो। बजरंगबली की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। पवन पुत्र श्री राम दूती हनुमान की गौ माता की श्री राधा और कर्णेन्द्रेश मात की।